नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जिस बिजनेस आइडिया के बारे में। यह एक ऐसा बिजनेस है कि दोस्तों कि आप इसको समझ करके चलिए कि गांव में इस बिजनेस को शुरू करके आप रोजाना 1000 रुपए तो क्या दोस्तों 2-2 हजार रुपए तक का कमाई शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों गांव ग्रामीण इलाके में और दोस्तों किस जगह पे शुरू कर सकते हैं उसके बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो चले वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है कि कहीं पर भी आप इस बिजनेस को मतलब जहां पर भी पब्लिक ज्यादा रहती है दोस्तों वहां पे इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। और इससे आप कम से कम समझ करके चलिए अगर 2,000 रुपए पूंजी लगाते हैं तो उसको आप 5,000 रुपए बनाने में समय नहीं लगेगा दोस्तों। आपको घंटों में आप उससे मतलब उसको बनाकर बेचते हैं तो आप कमाई कर सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों इस बिजनेस को सामान्यतः गांव गली मोहल्ला शहर कहीं पर भी शुरू किया जा सकता है। मतलब जहां पर भी जगह आपको मिल जाता है दोस्तों वहां पर भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा कमाई करना होता है तो दोस्तों भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस बिजनेस को शुरू किया जाता है। दोस्तों यह बिजनेस जो है वो पकौड़ा बनाकर बेचने का बिजनेस है। इसमें आपको ना ही कोई डिग्री की आवश्यकता होती है और ना ही कोई बहुत ज्यादा शिक्षित होने की आवश्यकता होती है दोस्तों। बस आवश्यकता होती है तो एक मतलब बेहतरीन तरीके से बना करके बेचने के लिए और ज्यादा कस्टमर बेस तैयार करने के तरीके जानने के लिए। दोस्तों आप चाहें तो इस बिजनेस को गांव में अगर शुरू करना चाहते हैं तो मुश्किल से 2-3 हजार रुपए पूंजी लगा करके शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों लकड़ी पे दोस्तों मतलब जो भी चीज मान लीजिए पकौड़ा तलेंगे पकौड़ी बनाएंगे, इसमें आप अगर मान लीजिए ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है कम लागत है तो दोस्तों लकड़ी पर भी आप इसको बना करके बेच सकते हैं और इससे आप कमाई कर सकते हैं। दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है कि सर्दी गर्मी बरसात ये तीनों मौसम में चलने वाला बिजनेस है। और हो सकता है कि ये सर्दी के मौसम में इसका डिमांड ज्यादा होता है क्योंकि सर्दी में लोग ज्यादा तला हुआ सामान खाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग खाना खा सकते हैं पचाने के लिए। मतलब बीमारी होने का चांस कम होता है सर्दियों के मौसम में तला हुआ सामान खाने से, मतलब कम संभावना होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं पकौड़ा बनाने का बिजनेस एक अच्छा व्यापार है। और एक तरीके से आप समझ लीजिए कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। मतलब ये भी नहीं है कि चलिए इसका जो रॉ मटेरियल है बनाने में सामान लगता है वो कहीं दूर से आपको खरीद करके लाना है या कहीं मतलब दूर दराज इलाके में जा करके ले करके आना है, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। आप किराने की दुकान से ले सकते हैं कोई भी उसका जो रॉ मटेरियल है, बेसन वगैरह प्याज हरा मिर्च जो जो चीज उसमें लगता है। और दोस्तों उसको आप बना करके एक बेहतरीन तरीके से बना करके बेचते हैं तो आपके पास बहुत सारे कस्टमर आएंगे और आप ही से खरीद करके सामान लेकर के जाएंगे। दोस्तों इसमें एक सबसे मतलब जरूरी चीज होता है कि आप किस जगह का चयन करते हैं कि आप इस बिजनेस को जहाँ पे करना चाहते हैं, मतलब वहां पे मतलब जगह किस टाइप का होना चाहिए। दोस्तों जगह की बात की जाए तो भीड़ भाड़ वाला इलाका अगर होता है या मान के चलिए हाईवे के किनारे किराए का मतलब दुकान भी अगर मतलब ले लेते हैं, अगर जमीन ही ले लेते हैं किराए का जमीन और उस पर आप थोड़ा झोपड़ी टाइप का भी बना लेते हैं, पक्का मकान नहीं बना झोपड़ी टाइप का ही बना करके किसी तरह से अगर वहां पे बिजनेस शुरू कर देते हैं दोस्तों वहां पर भी आपका बिजनेस चलने का बहुत चांस है। और तीनों मौसमों में मतलब 12 महीने ये बिजनेस किया जा सकता है, इससे कमाई किया जा सकता है। दोस्तों दूसरा जो कंडीशन इसमें आता है कि मान करके चलिए कंपटीशन ज्यादा है तो किस तरीके से उसमें आप अपना मतलब कस्टमर बेस ज्यादा बढ़ाएं, किस तरीके से आप अपना कस्टमर बढ़ाएं, किस तरीके से मतलब इस बिजनेस में मतलब आपके पास ही ग्राहक का भीड़ ज्यादा लगे। तो दोस्तों एक साधारण सी बात है कि आप चाहें तो थोड़ा मान करके चलिए आपको ग्राहक बढ़ाना है, ग्राहक बेस तैयार करना है, मतलब कंपटीशन ज्यादा है तो आप सामान में थोड़ा ज्यादा दे ग्राहक को। मान करके चलिए कि जो मान कर चलिए 5 रुपए में अगर मैं एक नॉर्मल बात 5 रुपए में अगर 4 पीस पकौड़ी अभी खरीदते हैं कहीं पर भी 5 रुपए में 4 पीस पकौड़ी छोटी छोटी मिलती है, गांव की बात कर रहा हूं दोस्तों। यहाँ पर आप अगर 5 पीस देते तो आपके पास कस्टमर चल करके आएगा। दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। ग्राहक तो सोचता ही है उसको ज्यादा फायदा हो, लागत कम लगे, वहीं पर उसी दुकान पर जाएगा ग्राहक। या अगर आप ही ग्राहक है तो आप क्या सोचते हैं, आप ही अगर बेसन खरीदने जाएंगे तो दोस्तों आप सोचेंगे ना कि 1-2 रुपए जहां सस्ता आपको मिले वहीं से खरीदेंगे। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आप भी बिजनेस किए हुए हैं, आप भी कस्टमर बढ़ाना चाहते हैं, कंपटीशन ज्यादा है, बहुत सी दुकानें, तो थोड़ा आपको उसमें
कम फायदा लेना पड़ेगा, मतलब आपको मतलब ज़्यादा मार्जिन नहीं लेने की आवश्यकता है, थोड़ा कम ही मार्जिन लेंगे तो आपका दुकान चलता रहेगा और आगे धीरे धीरे और ज़्यादा चलने लगेगा। दोस्तों यही सब बात आती है इस बिजनेस को। दोस्तों ये बिजनेस के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि सर्दी का मौसम अगर शुरू हो रहा है ना, तो एक तरीके से ये बेहतरीन समय है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, और सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से सर्दियों में ही ज़्यादा कमाई होती है। तो दोस्तों इसमें एक बात और होती है, जब भी आप मान लीजिए पकौड़ा का बिजनेस शुरू करते हैं तो इसके साथ चाहे समोसा वगैरह भी बना सकते हैं, या और कोई मतलब गोभी का पकौड़ा, अनेकों प्रकार के पकौड़े होते हैं जो आप बना करके साथ में बेच सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमको दीजिए जय हिंद जय भारत।